हम 5-6 करोड़ का तो ब्याज दे रहे, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, 5-6 करोड़ का हम ब्याज दे रहे, क्रेडिट कार्ड का हम ब्याज दे रहे, सोसाइटी में हम ब्याज दे रहे, बैंकों में हम जो मान लिया भूमि पर ले रखे हैं उसका ब्याज हम दे रहे। मान लिया हमारा पैसा मिल जाएगा तो हम उसे दे देंगे, ब्याज क्यों देंगे हम? नहीं, कोर्ट की तो बात माननी चाहिए सरकार। नहीं, कोर्ट की कोई नहीं मान रहे। योगी जी खुद कहते हैं कि जो 14 दिन में दिया जाए पेमेंट। नहीं तो दिवा दो योगी जी, दिवा तो नहीं रहे, वैसे ही कागजों में दे रहे बस। 2022 आ जाएगी 2 महीने बाद करीब, आपकी तो आय दोगुना हो जाएगी अब 2022 में। हाँ, 2022 में होली हमारी, जब हमारे गन्ने में 8-9 की रिकवरी लिख रही थी, जब तो हमें पेमेंट मिल जाता। जब से सरकार आई अब 12-13 की रिकवरी लिख रही। अच्छा, हमें 10 रुपये मिल रहे जो वैसा गन्ना बोएंगे, उसमें हमारा खर्चा भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा है, पेस्टिसाइड का। नई वैरायटी ले आए, नई वैरायटी ले आए। सरकार ने कहा था कि ये वैरायटी बोइए आप। वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना। अच्छा, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं हम गन्ने की, आधी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हमारी। अगर मान लिया पूरी होगी तो फिर तो बस हम बीज में अड़जे रहेंगे। अब तो आपके गन्ने में पैसा बढ़ा दिए 25 रुपये प्रति। हाँ, बहुत बढ़ा दिया। डीजल बता दो आप कितना बढ़ गया। गुंडे कहाँ भाग गए? जबरदस्ती पकड़ गोली मार के और अंदर कर रखे। बाहुबली तो सारे भाजपा में जा लिए, बीजेपी में चले गए सारे। भाई जब उनकी सरकार है उसमें जा लिए तो फिर वे क्यों वो करेंगे? छोटे पकड़ के और उन्होंने अपना छोटे भीतर कर दिए। लेकिन योगी जी कहते हैं कि जो भूमाफिया थे उत्तर प्रदेश में, उनकी प्रॉपर्टी हमने कब्जे में ले ली है, वो गरीबों को बांटेंगे उसको। हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ, पहला 15 लाख रुपए बांट दिए बाहर से लाकर, विदेशों से जो काला धन था वो प्रॉपर्टी और बांट देंगे। इनका पेट भर जाइयो। अब चुनाव आवेंगे, थोड़ा बहुत और मुद्दा उठावेंगे। इनको चीन आग काट रहा है, पाकिस्तान आग काट रहा। हाँ, तो इनको वहाँ मंदिर ढा दिया, वहाँ हमने वो कर दिया। भाई अब यूपी में चुनाव आवेंगे, इनका उल्टा चक्कर घूम जाएगा। कांग्रेस सरकार ने 60 साल राज कर लिया, उनमें अहंकार नहीं था, इनमें इतना अहंकार है, ये सुन ही नहीं रहे किसी की। लेकिन वो कह रहे हैं कि 70 साल में गड्ढे खोदे गए थे सरकार में। नहीं, गड्ढे चाहे उन्होंने कुछ भी कर लिया, लेकिन उनमें अहंकार नहीं था, इनमें इतना अहंकार आ गया, एक सुनने को तैयार नहीं है किसी की। भाई यूनिवर्सिटी बना लो, कुछ बना लो, जो पढ़े लिखे उन्हें नौकरी नहीं दे रहे ये। यूनिवर्सिटी वालों को फिर क्या देंगे? उन्हें पहले पढ़ा कर, उन्हें जब मान लिया पढ़ लेंगे नौकरी, जब इन्हें पढ़े लिखों को नहीं बन रही, यूनिवर्सिटी वालों को कहाँ से नौकरी दे देंगे फिर ये? हाँ, बहुत नौकरी दे दी। इस कोरोना काल में जो जितने भी ये थे फैक्ट्री मालिक, जो बच्चे 8 घंटे की ड्यूटी करे थे, उन्हें काट के भाई 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी, पैसे उतने ही है। उन पर 12 घंटे की ड्यूटी और थोप दी। जो 3 शिफ्ट में पैसे देने पड़े थे ना, अब 2 शिफ्ट में दे रहे, और नहीं तो बाहर आधे काट के बाहर कर दिए। मेरा नाम प्रमोद सिरोही है। अब प्रमोद जी, 1 साल होने वाला किसान आंदोलन को, क्या लग रहा है? कुछ उम्मीद है सरकार से कि आपके 3 किसान कानून हैं जो वापस होंगे? वो भाई करने तो इन्हें पड़ेंगे। हाँ, करने तो इन्हें पड़ेंगे, अब नहीं करें फिर करेंगे, करने तो इन्हें पड़ेंगे। लेकिन 1 साल में तो सरकार नहीं मानी है। नहीं मान जाएगी सरकार, तो ऐसा हो रहा है, योगी जी ने हमें वो कहा था कि हमने 100% पेमेंट करा दिया मिल के गन्ने का। हमारी मोरना चीनी मिल है मुजफ्फरनगर में, उसमें 17-18 सीजन का भी चीनी गोदाम में पड़ी है, बिकवा नहीं रहे, बैंकों को लगातार ब्याज दे रहे हैं। अच्छा, किसानों का 26 करोड़ पेमेंट पड़ा है, 183 करोड़ रुपए की चीनी पड़ी है फैक्ट्री में। ये चीनी तो सर काफ़ी महंगी है, अब तो पैसा मिलना चाहिए किसान। बहुत दिल्ली से तो बाहर डिक्लेयर होता है और लखनऊ से परमिशन मिला है, सरकार परमिशन नहीं दे रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों का गन्ने का पैसा जो 14 दिन में दिया जाए ब्याज सहित। अजी असली दिवा दो, ब्याज तो ब्याज असली दिवा दो। हमें तो आज असली भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस की सरकार में मान लिया यही थे, हमारे मोदी जी कह रहे थे इतना सिलेंडर को सलाम करके, और जब वो देना जाइयो या राम करके जब जाइयो वोट देना। अब का जो जागी जनता, अब का पहले हाथ जोड़ कर सिलेंडर को जब जागी। अच्छा, हाँ, तो महंगे हो गए हैं सब चीज़। महंगे का वैसे कैसे हो गए? लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल डीजल PNG CNG, लेकिन आम आदमी ये कहता है कि बेशक महंगाई हो जाए, देश मजबूत हाथों में है। हाँ, बहुत मजबूत हाथों में है। हमें बताओ इन्होंने क्या बनाया आज तक?
इतनी पब्लिक मरी है, इन्होंने कोई मान लिया अस्पताल बनाया हो, कुछ बनाया हो, तो एक आधे को बताओ बेचने की लिस्ट ना पूछो, वो बताई नहीं जाने की कितनी लंबी। मंदिर बनाओ जाओ। हाँ, और दिए जलाएंगे 9 लाख योगी जी दीपावली पर, रिकॉर्ड है ये। भाई दीवे तो जला लो, दीवे जलाने में उनकी सरकार है, कुछ जला लो वे। उन्होंने तो आदमियों के दीवे जलवा दिए इसमें, कोरोना में लाश पड़ी रही गंगा जी में नहीं। लेकिन 100 करोड़ लोगों को इंजेक्शन तो लगवा दिया मोदी जी। हाँ, इंजेक्शन लगवा दिया भाई। आपने लगवा लिया? इंजेक्शन तो सबने लगवा दिए। आपने लगवाया? हाँ, लगवाया इंजेक्शन भाई। तो है ना, क्यों कि इंजेक्शन लगवा, जैसा वो आधार के बिना आदमी पेशाब करने नहीं जाता ना, तो आगे इंजेक्शन को ऐसा कर देंगे। अगर कहीं हम ट्रेन में भी जाएंगे तो कहेंगे इंजेक्शन लगवाया हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं तो रिजर्वेशन नहीं मिलने का, वो जबरदस्ती लगवाना पड़ा। असरोज जी, हमारे देश में पहले से टीके लगते रहे, चाहे चेचक के हों, टीबी के हों, या और बीमारियों के हों, पोलियो के हों, और सरकारों ने कभी इतना प्रचार नहीं किया था। जिस तरह से बोर्ड लगा रहे हैं, ये मेट्रो में प्रचार है, शौचालय में प्रचार है, ये करना क्या चाहते हैं? भाई शौचालय की ना दिक्कत थी, शौचालय इन्होंने बनवा दिए। 36 रुपए का डीजल हम 100 रुपए में ले रहे, तो टिक्के तो हमने लगवाए, इन्होंने कहाँ लगवाए? ये विकास कहाँ कर रहे? लेकिन अब बहू बेटी तो जंगल में नहीं जाती हैं अधिकतर। नहीं, वो तो पहले जाग रही थी, पहले इतनी गुंडागर्दी नहीं थी। हाँ, बहुत बढ़िया दिन आ गए भाई। माफियों के लिए बुलडोजर तैयार रहता है योगी जी। हाँ, बुलडोजर तैयार है भाई। भाई दबाव अगर होती इनकी वैसी सरकार मिली जुली थी, गठबंधन वाली होती तो दबाव था। वोट तो आपने दिया था मजबूत। भाई आप कर रहे क्या भाई? मान लिया देखो बालक भी तो खराब निकट जाए तो चलो सरकार है, लेकिन सर आपने 2 बार दे दिया। एक बाप का 2 औलाद हो, एक खराब निकट जाए, एक वो मान लिया सही निकट जाए, पर इस दोनों के बराबर हो। लेकिन सर ये तो आप जानते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, और जो पाकिस्तान है ना वो थर कांपता है आज भारत से। हाँ, बहुत कम है भाई। यो ही तो वो करा, इन्होंने कोई करा के आज लो कुछ काम। सिरोही जी, सरकार क्यों नहीं मान रही है? दबाव नहीं बनना किसानों को सरकार पे? भाई अहंकार है इनमें। कमजोर तो नहीं पड़ गए किसान? नहीं, किसान कमजोर नहीं पड़े। जनवरी से बाद किसानों को तो एक फायदा तो हुआ, हम अपना काम भी कर रहे, और जब ये बॉर्डर पे कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करे तो हम अपनी 1 घंटे में यहाँ तो आ लें। सड़क तो इन्होंने बना दी, उसका फायदा तो हुआ हमें कि भाई हमें जल्दी आ जा। टोल बहुत महंगा है, जल्दी आ जाए यहाँ टोल। हाँ, इतना तो फायदा हुआ हमें। हाँ, तेल काम करके 1 घंटे में आ लें। अगर ये जरा सी भी गड़बड़ कर दे यहाँ तो 1 घंटे में आ लेंगे। हाँ, अपना खेतों में काम करेंगे भाई, खेत बिना काम करो तो कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं कि असली किसान नहीं है, असली किसान खेत में आलू बो रहा है, गन्ने छील रहा है, धान काट रहा है। ये तो आड़ती हैं, पैसे लेकर बैठे हैं। भाई यहाँ हम पढ़े, वे जो हमारे बालक थे नहीं, वे उन्हें कहते हैं उनको बापू का दिमाग चल गया, यो मोदी गाँव थे, वे अब नु कह रहे भाई हम खेती हम करेंगे, तब वहां जाकर बॉर्डर थाम लो। लेकिन इन्होंने तो पेट में चला दिया हमारे। लेकिन युवा पीढ़ी ने वोट दी थी मोदी जी को। नहीं, युवा पीढ़ी नहीं देने की अब बिल्कुल भी। जोन से युवा नु कहते नहीं, अपनी मतारी को भी नु कहते ठीक है बापू का दिमाग चल रहा है, समझा ले, मोदी को वोट दे देगा यो। अच्छा। हाँ, हमारे कैसे तो दे नहीं रहा। तो युवा पीढ़ी मान गई अब आपकी? मान गई, नु कह रही तुम बॉर्डर पर चलो हम खेती करेंगे। युवा पीढ़ी तो पहले ही मान गई, उन्होंने नौकरी इतनी दे दी, बहुत बढ़िया। तो 2022 में बदलाव हो जाएगा? पक्का बदलाव होगा भाई। अच्छा। हाँ, पक्का बदलाव होगा।